नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज के समय में इन्वेस्टमेंट करना पैसे बढ़ाने का सिर्फ तरीका नहीं है, बल्कि ये इस बात से भी जुड़ गया है कि आप दुनिया में हो रहे तमाम बदलावों का हिस्सा बनना चाहते हैं। पहले क्या होता था ना कि पहले बड़ी और पावरफुल जो कंपनियां होती थी उसमें पैसे लगाने का जो मौका है वो सिर्फ चुनिंदा बड़े इन्वेस्टर्स जो होते थे उन्हीं तक सीमित रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे आम लोगों के लिए भी ऐसे जो दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं। इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है जो इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों दुनिया को यहाँ पे जोड़ती है। हम बात कर रहे हैं स्पेस एक्स की। देखिए, एलोन मस्क की ये जो कंपनी है जो अभी तक एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे काम कर रही थी, अब आईपीओ लाने की तैयारी बताई जा रही है कि ये कंपनी कर रही है। यानी पहली बार इसके जो शेयर्स हैं वो आम लोगों के लिए खुलने वाले हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो आईपीओ जो है वो जून के आसपास यहाँ पे आ सकता है और इसके जरिए करीब $75 बिलियन तक की बड़ी रकम जो है वो जुटाने का प्लान हो रहा है। जबकि इसकी जो वैल्यूएशन है वो पहले से ही करीब $1.25 ट्रिलियन मानी जा रही है। इस पूरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है, अब देखिए अच्छे से अगर हम समझने की कोशिश करें, आईपीओ का मतलब है यानी कंपनी जो है वो अपने कुछ हिस्से जो है वो पब्लिक को बेचती है ताकि पैसा जो है वो जुटा सके। और बदले में क्या है, बदले में इन्वेस्टर्स जो है उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब आईपीओ लाने के पीछे सबसे मेन रीजन क्या है? सीधा है पैसा और एक्सपेंशन। स्पेसएक्स जो है वो सिर्फ एक सामान्य कंपनी नहीं है, बल्कि ये जो रॉकेट बनाती है, सैटेलाइट लॉन्च करती है और मार्स मिशन जैसे जो बेहद बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम भी कर रही है। अब इन तमाम कामों के लिए ना लगातार भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इसीलिए कंपनी जो है पब्लिक से फंड रेज कराना चाहती है ताकि अपने प्लान्स को और भी तेज़ी से आगे बढ़ा सके। अगर ये आईपीओ अपने अनुमान के हिसाब से सफल होता है तो ये दुनिया के सबसे बड़े आईपीओज में से एक बन सकता है, क्योंकि अभी तक सऊदी अरामको जो है वो उसने 2019 में करीब आप मान लीजिए कि $25.6 बिलियन तक जुटाए थे। लेकिन यहाँ एक अब बहुत ज़रूरी बात है, जैसे ही कोई कंपनी पब्लिक होती है ना तो उसे ना अपने फाइनेंशियल जो है वो ओपनली यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें बतानी पड़ती हैं। इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी यहाँ पे पूरा करना पड़ता है। यानी कि जहाँ पहले जो है वो डिसीजन लेने की ज़्यादा आज़ादी होती थी, अब क्या है कि अब अकाउंटेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब पब्लिक इन्वॉल्व होती है। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि स्पेसएक्स क्या कर रहा है, आईपीओ की चर्चा क्यों हो रही है, आईपीओ कब तक आने वाला है, क्या कुछ उनका प्लान है, क्यों आईपीओ लॉन्च करे, तमाम चीजें हमने आपको बता दी। अब आपके मुद्दे पर आते हैं। असली सवाल यहां से शुरू होता है कि अगर ऐसा मौका आता है तो एक आम भारतीय इन्वेस्टर इसमें हिस्सा कैसे ले सकता है। ये आपके मुद्दे की बात है। देखिए, पहली नजर में ना ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा लग सकता है, लेकिन अगर इसे स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करें तो ये काफ़ी आसान है। देखिए, सबसे पहले आरबीआई का LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जिसे हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है ये, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके तहत ना कोई भी यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट साल में करीब $250,000 तक, यानी कि आप मान लीजिए लगभग 2 करोड़ रुपए तक विदेश में भेज सकता है, जिसमें स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शामिल है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये लिमिट ना कोई भी आम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी हद तक अच्छी होती है, लिमिट काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है। अब सबसे ज़रूरी बात, ये पूरा प्रोसेस आपको अलग अलग जगहों पर जा करके नहीं करना पड़ता है, बल्कि एक ही ऐप से उसी के अंदर जा करके तमाम चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि इन मनी ऐप है या फिर वेस्टेड ऐप है। ये दो हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। अब मैं आपको पूरा ऊपर तक समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल आपको बेटर वे में अच्छे से समझा सकता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक महिला है, रिया नाम की इन्वेस्टर हैं ये। अब क्या है कि यूएस स्टॉक में ये पैसा लगाना चाहती हैं, तो वो ना ये ऐप डाउनलोड करती हैं, उसमें पैन, आधार और बैंक डिटेल्स डाल करके केवाईसी पूरा करती हैं। जैसे ही उनका अकाउंट जो है वो तैयार होता है, अब उन्हें पता है कि ऐप में ही ऐड मनी या फिर इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब क्या है कि रिया ना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो वो वही अमाउंट ऐप में डालती है। ऐप उसे तुरंत दिखाता है कि ये कितने डॉलर्स इससे बनेंगे, कन्वर्जन चार्जेस कितने हैं और फाइनल अमाउंट क्या मिलने वाला है चार्जेस कटने के बाद। जैसे ही वो कंफर्म करती है, पैसा उसके इंडियन बैंक से निकल के डॉलर में कन्वर्ट होकर के उसके जो यूएस ब्रोकरेज अकाउंट है उसमें पहुंच जाता है।
अब जब पैसा अकाउंट में आ जाता है तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। रिया ऐप में जाकर के स्टॉक सर्च करती है और जब फ्यूचर में स्पेसएक्स लिस्ट होगा तो उसे भी वहां पे ढूंढ करके आराम से खरीदा जा सकेगा। अब यहाँ ना आपको एक बहुत ही खास सुविधा मिलती है, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट की सुविधा। मान लीजिए कि एक स्टॉक की कीमत बहुत ज़्यादा है, अब क्या होगा ना कि आप इसका छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत अराउंड 1000 या फिर एक काम करते हैं $100 मान के चलते, तो $100 है किसी स्टॉक की कीमत, करीब 8000 रुपए के आसपास। लेकिन जो रिया है, रिया के पास अभी सिर्फ 2000 रुपए हैं, तो वो ना इस पैसे को यूज करके 0.25 तक का जो शेयर है वो खरीद सकती है, यानी अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब अगर उस स्टॉक की कीमत जो है $100 से बढ़ जाती है, मान लीजिए $120 हो जाती है, तो रिया का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका जो पोर्शन है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि 2000 से करीब 2400 रुपए तक यहाँ पे पहुंच जाएगा। और यही अगर प्रॉफिट उसका है वो माना जाएगा। और अगर वही जो प्राइस है स्टॉक का वो गिरता है तो यहाँ पे जो प्राइस है वो गिरने पे लॉस भी आपको हो सकता है। अब देखिए बात आती है चार्जेस की। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर चार्जेस क्या है, टैक्स क्या लगने वाला है, जो अक्सर ना लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन यहाँ भी जो चीज़ें हैं वो उतनी मुश्किल नहीं है जितनी देखने में या सुनने में लगती हैं। सबसे पहले तो देखिए ऐप ना खुद ही आपको पहले से बता देता है कि कन्वर्जन चार्जेस कितने हैं, ट्रांसफ़र फीस कितनी लगने वाली है, और इसके अलावा यूएस में डिविडेंड पर लगभग 25% टैक्स सोर्स पर भी यहाँ पे कटता है, यानी कि आपको अलग से कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया में जब आप स्टॉक बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिसमें अगर आपने 2 साल से कम समय में बेच दिया है तो आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, और 2 साल से ज़्यादा रखने पर करीब 20% का जो टैक्स है इंडेक्सेशन के साथ वो लगता है। और ये तमाम जो डिटेल्स हैं आपको साल के एंड में ऐप की एक रिपोर्ट होती है उसमें आपको मिल जाती है, जिसे ना आप या फिर आपका जो सीए है वो आसानी से समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। अब इसके साथ ही एक और फैक्टर काम करता है, डॉलर और रुपी का फर्क। मान लीजिए आपने ना 5000 यहाँ पे 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, जब $1 80 का था। हालांकि बहुत पुरानी बात हो जाएगी क्योंकि अब तो 93 पार कर चुका है, और अब क्या है ना कि बाद में डॉलर एग्जाम्पल के तौर पे 85 हो जाता है, तो बिना स्टॉक प्राइस बढ़े ही आपको एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है। और अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो उल्टा इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली वाइस वर्सा है। अगर ये पूरा प्रोसेस जो है आपको फिर भी थोड़ा सा लगता है कि यार कंफ्यूजन है, अभी भी मुझे ना कॉम्प्लिकेटेड ही प्रोसेस लग रहा है, तो एक और इसका तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। इसका एक आसान तरीका ये है जहां आप इंडिया में ही ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो यूएस स्टॉक में पैसा लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड, जहां ना आपका केवाईसी, डॉलर कन्वर्जन या ट्रांसफर जैसी जो चीजें हैं वो अलग से नहीं आपको करनी पड़ती हैं, बल्कि ना आप सीधे रुपए में आप इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर आपकी तरफ से सब कुछ मैनेज कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे जो स्पेसएक्स है, सबसे समझने वाली बात यह है कि स्पेसएक्स जैसा जो मौका है वो सुनने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लग सकता है, उससे ना और भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना कैसे है समझना ज़रूरी है। आप बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करने जाएंगे और फिर आगे चल के आपको दिक्कत हो, उससे बेटर है कि आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, समझिए क्या इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, और उसके बाद आप जितना भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा अलग ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, बस पहली बार सही तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप छोटे अमाउंट से शुरुआत करते हैं, चार्जेस और जो टैक्स है वो समझते हैं और लॉन्ग टर्म सोच के साथ चलते हैं ना, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी उतनी ही आसान हो सकती है जितना इंडिया में होता है, और यही समझ आपको बाकी लोगों से एक कदम आगे लेके जा सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।